हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है 7 वे ग्लोबल चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द जनरल कंडीशंस ऑफ लायबिलिटी इन टॉर्ट। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा रॉन्गफुल एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन, और उसके अंदर व्हाट इज अ लीगल राइट, लीगल राइट किसको कहते हैं, उसके साथ ही साथ डैमेज, लीगल डैमेज जो होता है उसके अंदर दो दो टाइप आता है, वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। दो टाइप से मतलब आता है दो लीगल मैक्सिम। द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ लीगल डैमेज कैन बी बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय टू मैक्सिम्स। अब ये दो मैक्सिम क्या है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। लास्ट वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था टॉर्ट के बारे में, टॉर्ट होता क्या है और डिफरेंस बताया था टॉर्ट एंड क्राइम के बीच में। अगर आपने वो सब वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके देख लो, आपको समझने में और आसानी हो जाएगा ये वीडियोस भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है। रॉन्गफुल एक्ट इज एनी एक्ट विच इज टॉर्टियस, मतलब कि इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट अपॉन अनदर्स पर्सन। दूसरे का लीगल राइट, पर्सनल लीगल राइट जो होता है, दूसरे आदमी का लीगल राइट जो होता है, उसका वायलेशन को हम लोग कहते हैं रॉन्गफुल एक्ट। वी ऑल हैव नॉट ओनली लीगल राइट्स बट ऑल्सो कॉरस्पॉन्डिंग लीगल ड्यूटीज। हम लोग के पास लीगल राइट्स भी है और साथ ही साथ कुछ लीगल ड्यूटीज भी है। अ रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी कमिटेड फॉर अ टॉर्ट टू टेक प्लेस। मतलब अगर टॉर्ट को होना है देन रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी देयर। और ये दो तरह से हो सकता है। पहला होता है कमीशन ऑफ द एक्ट, दूसरा होता है ओमिशन ऑफ द एक्ट। एनी टॉर्टियस एक्ट इज इधर कमीशन और ओमिशन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस। तो हम लोग मैं बताऊंगा कमीशन ऑफ एक्ट एंड ओमिशन ऑफ द एक्ट एक एक करके। तो सबसे पहले कमीशन ऑफ द एक्ट से पहले मैं आपको बता दूं लीगल राइट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे लीगल राइट का मैंने जिक्र किया हूं। तो लीगल राइट क्या होता है? Legal right has been defined as a capacity residing in one person of controlling with the assent and assistance of the state and the action of others. The term legal right means the right recognized by law. Simple है, and capable of being enforced at the law court. Such rights are recognized and protected by the state. अब लीगल राइट का इंग्रेडिएंट क्या है? पहला आता है लीगल रिकॉग्निशन होना चाहिए, मतलब कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना चाहिए। और सेकेंड है लीगल प्रोटेक्शन, मतलब हुआ कि such rights should be protected by law courts and protected by the state. Okay, अब हम लोग बढ़ते हैं कमीशन ऑफ द एक्ट। कमीशन ऑफ एक्ट का मतलब आता है सच एन एक्ट विच इज एक्चुअली कमिटेड, जो आपने कुछ कमिट किया है। फॉर एग्जाम्पल, वेन यू प्ले म्यूजिक एट अ वेरी लाउड वॉल्यूम एंड डिस्टर्ब अदर्स, द डिस्टर्बेंस हैज बीन ओवरटली डन। हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई आदमी मिक्स नहीं होना चाहता या फिर डाइन करना नहीं, मतलब साथ में खाना नहीं खाना चाहता विद अदर पर्सन जो उसके खुद के कास्ट का है, ऑल्दो फॉर एंटायरली रॉन्ग रीजंस, वो हो सकता है कि गलत रीजन के कारण या फिर अनजस्टिफाइबल रीजंस के कारण वो मना करता है कि मेरे को नहीं खाना है, या फिर सेंटिमेंट्स के कारण, देन ही कमिट्स ओनली मॉरल और सोशल रॉन्ग बट नॉट अ लीगल रॉन्ग, क्योंकि वहां पे उसका लीगल ड्यूटी जो है वो या फिर लीगल राइट जो है वो वायलेट नहीं हो रहा है। लीगल रॉन्ग, देयर इज नो लीगल रॉन्ग, देयर इज ओनली मॉरल और सोशल रॉन्ग। Therefore, acts like these which are not wrongful in law, जो भी acts wrongful in law में मतलब those acts which are not legally wrong would not give rise to an action in torts. अब हम लोग ओमिशन ऑफ द एक्ट में आते हैं। इसका मतलब आपका ये आता है आपको जो करना था आपने वो किया ही नहीं है। ओके, जो आपको नहीं करना था आपने वो कर दिया है। This includes acts which should have been done but were not done. A person should not do an act. एक आदमी को कोई एक्ट नहीं करना चाहिए which is prohibited by law to do, and he should also not omit to do that which is legally bound not to omit. For example, कोई भी जैसे कि आप मान लो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपके पास ड्यूटी बनता है कि आप उसको संभाल के गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाओ, और ये भी ध्यान रखो कि आप किसी को इंजर ना कर दो, ठोकर ना मार दो। अगर वो ओमिट करता है, इफ यू ओमिट टू ड्राइव केयरफुली एंड इंजोर समबडी, ही इज गिल्टी ऑफ एन ओमिशन ऑफ अ ड्यूटी एंड देयरफॉर लायबल इन एन एक्शन फॉर अ टॉर्ट। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो मेन बात बता रहा था डैमेज और इंजरी कॉज्ड, अब वो पोर्शन अब आ गया। डैमेज इज द हार्म और लॉस सफर्ड बाय अ पर्सन बिकॉज ऑफ अ टॉर्टियस एक्ट ऑफ अनदर पर्सन। Damage to a person can be in terms of loss of money, service, health में आपको physical and emotional, mental, etc. हो सकता है। There are two maxims that help us to determine whether a party has a valid claim in tort law. That is whether he can take a person to court for a tort.
और वो दो लीगल मैक्सिम जो है, पहला आता है इंजूरिया सिने डैमनम और सेकंड है डैमनम सिने इंजूरिया। पहला का ठीक उल्टा है वो। तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके विथ केस लॉज। तो इंजूरिया सिने डैमनम ये आपका लीगल मैक्सिम है, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। तो इंजूरिया सीने या डैमनम, इस ये जो फ्रेज है इसमें ये तीन वर्ड कंसिस्ट करता है। पहला आता है इंजूरिया, फिर साइने, फिर डैमनम। इंजूरिया का मतलब आता है इंजुरी, लीगल इंजुरी। सीने का मतलब आता है विदाउट, और डैमनम का मतलब आता है डैमेज। तो तो इसका मतलब क्या हो गया? इंजुरी विदाउट डैमेज, इंजुरी इंजुरी विदाउट लीगल डैमेज। It means a legal injury without any actual damages. It is the violation of a person's legal right without causing any real harm or damage. इसका मतलब आता है आपने किसी का लीगल राइट वायलेट किया है पर उसको उस आदमी को कोई डैमेज नहीं हुआ, कोई रियल हार्म नहीं हुआ है, पर उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, देन दैट पर्सन, तब वो आदमी जो है वो क्लेम कर सकता है कोर्ट में कि ये टॉर्ट है। दिस इज अ वैलिड क्लेम इन टॉर्ट लॉ। इन सच केसेस द प्लेंटिफ कैन सक्सेसफुली, इस केसेस में इंजुरिया सिने डैमनम अगर कोई केस है तो जो प्लेंटिफ है, जो सफरिंग पार्टी है, आपने ए ने बी का लीगल राइट वायलेट करके उसका कोई डैमेज नहीं हुआ है पर उसका लीगल राइट वायलेट हुआ है, देन बी जो है स्यू कर सकता है ए को फॉर वायलेटिंग हिज लीगल राइट्स एंड नो डैमेजेस नीड टू बी प्रूव्ड। Okay, to sum up, a person can sue as long as his legal right is violated, irrespective of whether or not actual damage is caused. चाहे डैमेज हो या ना हो, if the legal right of a person is violated by another person, then that another person can be sued by that plaintiff. सिंपल भाषा में आपको अगर मैं बताऊं कि जो प्लेंटिफ है, जो सफरिंग पार्टी है, जो उसका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है, ठीक है, तो जो सफरिंग पार्टी प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है irrespective of whether or not actual damage is caused or not. ओके, अब मैं आपको एक केस लॉ बताता हूं, इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो। तो पहला आता है, पहला क्या मैं आपको एक ही बताऊंगा हालांकि एक्सप्लेन करने के लिए, बाकी मैं आपको बोल दूंगा, डिक्टेट कर दूंगा, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। पहला आता है एसपी वर्सेस वाइट। इस केस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। द डिफेंडेंट, अ रिटर्निंग ऑफिसर, wrongfully refused to register a duly tendered vote of the plaintiff who was a qualified voter। जो प्लेंटिफ जो है वो क्वालिफाइड वोटर था, पर ये जो डिफेंडेंट जो है रिटर्निंग ऑफिसर, उसने उसको वोट करने से रोक दिया। The candidate for whom the vote was sought to be tendered was elected, and no loss was suffered by the rejection of plaintiff's vote। जो प्लेंटिफ जो वोट नहीं दे पाया, रिजेक्ट कर दिया गया उसको वोट को, तो उसको कोई लॉस सफर नहीं हुआ। बट इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ का जो राइट टू वोट है, वो जो लीगल राइट है वोट करने का, वो वायलेट हुआ है। So it was held that nevertheless the action was allowed on the ground that the violation of the plaintiff's statutory right was an injury for which he must have a remedy and was actionable without proof of pecuniary damage। अब मैं बाकी केस लॉस भी बता देता हूं, अगर आपको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड आता है द म्यूनिसिपल बोर्ड ऑफ आगरा वर्सेस आशार फिलहाल। फिर आता है कॉन्स्टेंटाइन वर्सेस इंपेरियल होटल्स लिमिटेड। ये आपको दो केस लॉज है, आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको इस सब के बारे में जानना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डैमनम सिने इंजुरी क्या होता है। ये आपका पहले वाले का सीधा उल्टा होता है। इट मीन्स डैमेज विदाउट एनी लीगल इंजुरी। इसमें क्या होता है, डैमेज विदाउट इंजुरी, सिंपल मतलब है। इसमें आपका ये होता है कि आपका लीगल डैमेज हुआ है, बट देर इज नो वायलेशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि देर इज लीगल डैमेज बट देर इज नो वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट। इन दिस केस अ पर्सन एंड्स अप कॉजिंग डैमेज टू अ पर्सन विदाउट वायलेटिंग हिज लीगल राइट। मतलब एक आदमी, मान लीजिए ए ने कुछ ऐसा काम किया जिसके कारण बी को कुछ हार्म हुआ, बट बी का कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ,
and without falling short of his own legal duty. There is a damage caused, but there is no remedy available for the other person. इसमें डैमेज आपको कॉज हुआ है, उस कुछ सफर किया है, हार्म उसको हुआ है, लॉस हुआ है, बट वो डिफेंडेंट प्लेंटिव जो है डिफेंडेंट को स्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है। अगर उसका लीगल राइट वायलेट हुआ होता, then he has the right to sue the defendant. In cases of damnum sine injuria, person cannot sue the wrongdoer because he has not violated any legal right, and thus there is no remedy available to the plaintiff. A legal injury is must, otherwise a person cannot sue no matter how much damage is caused by the act. Okay, अब मैं आपको बता रहा हूँ एक केस लॉ। इन आनंद सिंह एंड रामचंद्र, द डिफेंडेंट जो है वो दो पक्का दीवार बनाया अपने लैंड पे ऑन टू साइड्स ऑफ हिज हाउस। द रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन क्या हुआ था, इसका रिजल्ट परिणाम क्या आया था, दैट द वाटर फ्लोइंग थ्रू अ लेन बिलोंगिंग टू द डिफेंडेंट एंड सिचुएटेड बिटवीन द डिफेंडेंट्स एंड प्लेंटिव्स हाउस डैमेज द वॉल्स ऑफ द प्लेंटिव. The plaintiff had not acquired any right of easement. It was held that defendant, by building the walls on his land, had not in any way violated the plaintiff's right. जो डिफेंडेंट था उसने अपना लैंड पे दो वॉल खड़ा किया, वॉल बनाया, तो इससे तो प्लेंटिव जो सफरिंग पार्टी है उसका तो कोई लीगल राइट वायलेट हुआ ही नहीं है. So this was held to be a case of damnum sine injuria and therefore no right of action accrued to the plaintiff. तो प्लेंटिव के पास कोई राइट नहीं था कि वो डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन ले. मैं अदर केस लॉज भी बता देता हूँ, लाइक ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल्स, ब्रैडफोर्ड कॉर्पोरेशन वर्सेस पिकल. फिर आता है एक्टन वर्सेस ब्लंडेल. आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, पसंद इन द सेंस आपको इंफॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगा हो. और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन, आप कमेंट कर सकते हो. अच्छा लगे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉर्ट्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें. और अगर आप लोग इस साल क्लैट 2021 दे रहे हो तो आप जरूर दीजिए. मैं उसका क्रैश कोर्स करा रहा हूँ. मैं लीगल रीजनिंग बता रहा हूँ, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी बता रहा हूँ. वो सारे का मैं लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके जरूर देखिए वो सब वीडियो. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.